आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेगमेंट भी बजिंग है जहां पर लंबे समय से मूव्स हमने देखे नहीं हाल फिलहाल। वह है रिफैक्ट्री वाले शेयर। आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज 8% ऊपर है। वेसुवियस इंडिया, आरएचआई मैग्नेसिटा, यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस तेजी के पीछे की क्या वजह है और ये कितनी सस्टेनेबल होंगी, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर्स बने हैं इस तेजी के पीछे। जी बिल्कुल, रिफ्रैक्टरी स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, लेकिन इसका जो रैली है, इसका ये स्ट्रीट का बज़ हो रहा है कि जो स्टील की एक्सपेंशन है, उसके कारण जो है रिफ्रैक्टरीज़ को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसके कारण जो स्टील इंडस्ट्री में एक्सपेंशन प्लान्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव देखने मिल रहा है, यही बाज़ार का मानना है। एंड ऑफ कोर्स ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी आ रहे हैं और स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल मनी में भी बाइंग यहाँ पे देखने मिल रहा है रिफ्रैक्टरी में। अब यहाँ पे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का भी बात चल रहा है और इम्पोर्टेंटली आरएचआई मैग्नेसिटा की बात करें तो हाल ही में मार्सलस ने अपने पोर्टफोलियो में उन्हें शामिल किया है और मैनेजमेंट इंटरव्यू हुई थी हमारे सिस्टर चैनल में। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल में 40% तक का मार्केट शेयर डोमेस्टिक वो टारगेट करने वाले हैं आरएचआई मैग्नेसिटा, और उनके ऑर्डर बुक में स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है और आगे जाते हुए कोई डिप डिमांड में नहीं देखने वाले। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है आईएफजीएल रिफ्रैक्ट्रीज। दलाल एंड ब्रोचा का आज ही नोट आया है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंपनी में री रेटिंग देखने मिल सकती है और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो डबल हो सकता है अगर FY21 को कंपेयर करें FY26 के साथ। अब हमने जो है इन तीनों कंपनियों को जो है ओवरऑल कंपेयर किया तो यहाँ पे देखने मिला कि जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा वो आता है आरएचआई मैग्नेसिटी का, जो 30% के है। अगर अब बात करें तो डबल डिजिट पे वेसुवियस और आईएफजीएल जो है सिंगल डिजिट पे आता है। लेकिन अगर वैल्यूएशंस के दम पे अगर हम कंपेयर करें तो सबसे सस्ता आता है आपका आईएफजीएल रिफ्रैक्ट्रीज, उनके दोनों पीयर्स को लेके। और इस साल अगर मूवमेंट के बारे में बात करें तो वेसुवियस इंडिया और आईएफजीएल रिफ्रैक्ट्रीज दोनों ही 2023 के लो से 150% से ज़्यादा रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दे चुके हैं और अपने जो है आप ईयरली हाइज पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि आरएचआई मैग्नेसिटा जो है इसमें मिस आउट कर गया है, 2023 लो से सिर्फ 16% का रिटर्न्स दिया है। इसके 3 अहम रीजंस हैं क्योंकि आउट परफॉर्म मतलब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने पीयर्स को। वो ऑफकोर्स इंक्लूड करते हैं प्राइसिंग प्रेशर आया है, थोड़ी सी इन्वेंट्री इश्यूज आई है जिस जो वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और इम्पॉर्टेंटली जो एक्विजिशंस पहले आरएचआई मैग्नेसिटा ने किया है उसका जो बेनिफिट्स है वो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है। तो इम्पॉर्टेंटली इसी के कारण जो है वो अंडर परफॉर्म किए हैं और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए पीयर्स के अगेंस्ट। तो ये पूरी रिफ्रैक्टरी स्पेस की जो है हमने आपको पूरी बताई है डिटेल्स। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो बढ़िया तेजी आज हम देख रहे हैं आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज में। नोटिसेबल वो आज मूव है 6% के आसपास का। आरएचआई मैग्नेसिटा में देख रहे हैं कि 3-3.5% की थोड़ी सी कैचअप करने की कोशिश है, लेकिन अभी भी लीडर हम कह सकते हैं कि आईएफजीएल ही है। आज सुबह के सत्र में इसको नोटिस भी कर रहे थे, इस पर हमने चर्चा भी की थी, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। शर्मिला मैम, आप इस स्पेस को स्टडी करती हैं क्या? और चूंकि जो शरद बोल रहे हैं कि स्टील की उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी का प्लान है और निश्चित तौर पर उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ये कंपनीज होती हैं, कितनी मजबूती आप देख रही हैं और क्या सलाह देंगे निवेशकों को? तो मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी बात हुई तो उससे आई थिंक एक चीज बहुत अच्छी तरह से इट्स वेरी क्लियर कि एक तरह से लोगों ने इसमें ऑलरेडी लोग बाइंग कर चुके हैं, क्योंकि इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो आईएफजीएल लुक्स द मोस्ट अट्रैक्टिव, लेकिन शेयर प्राइस इसमें काफी ऊपर है। और सो आल्सो वेसुवियस और आरएचआई मैग्नेसिटा की कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियली इस तरह का ये अब सेक्टर नहीं रहा है या इस तरह के ये 3 स्टॉक्स नहीं है कि बहुत आप कहे कि वैल्यू बाइंग के हिसाब से कुछ इसमें है। लेकिन क्योंकि आईएफजीएल कह रहा है कि उनकी यहाँ से डबल होने की संभावना है इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी एक्सेट्रा, तो मेरे हिसाब से आप एक इसमें स्टैगर्ड बाइंग के हिसाब से सोच सकते हैं।